हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एमजी टॉपर फाउंडेशन में। मैं राज ठाकुर एमजी टॉपर फाउंडेशन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो चलिए गाइस, पहले देखते हैं बल आघूर्ण की परिभाषा। वह बल जो किसी पिंड में घूर्णन यानी कि रोटेशन उत्पन्न करता है बल आघूर्ण कहलाता है। रिपीट करते हैं, वह बल जो किसी पिंड में घूर्णन यानी कि रोटेशन उत्पन्न करता है बल आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, तो इस परिभाषा के अंदर जो डिफिकल्ट टर्म्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड हैं, उनको देखते हैं। पहला तो आता है पिंड। पिंड क्या होता है, पहले तो हमें ये समझना है कि पिंड क्या होता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है घूर्णन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है। उसके बाद आता है कि उत्पन्न। उत्पन्न का मतलब क्या होता है। आई होप आप इसको जानते होंगे, बट मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पहले समझते हैं कि पिंड क्या होता है। सिंपल वर्ड में अगर बोलें तो पिंड का मतलब होता है किसी वस्तु से, मतलब कोई चीज़, कोई थिंग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन पिंड। फिजिक्स की भाषा में इसको पिंड बोलते हैं, बट नॉर्मल बोलचाल भाषा में हम इसको वस्तु या कोई चीज़ बोलते हैं। जैसे टेबल हो गया, बेड हो गया, कुर्सी हो गई, कुछ भी। ठीक है, तो ये सब क्या है, वस्तुएं हैं। नेक्स्ट आता है घूर्णन। रोटेशन क्या होता है, जब कोई वस्तु अपनी अक्ष पर घूमती है तो उस गति को घूर्णन कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे बंगू, पृथ्वी की जो गति होती है अपने अक्ष पर जो घूमती है उसको घूर्णन बोलते हैं। फैन हो गया, फैन की जो गति होती है, फैन भी देखो ऊपर, मतलब एक ही स्थान पर घूमता रहता है, गोल 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 गोल। मोटर की जो गति होती है वो भी घूर्णन में ही आती है। तो ये सब जो गतियां हैं वो उनको बोलते हैं रोटेशन यानी कि घूर्णन। तो घूर्णन भी हमें समझ में आ गया, मतलब रोटेशन भी हमें समझ में आ गया। तो अब आगे देखते हैं कि उत्पन्न। उत्पन्न मतलब क्या होता है। उत्पन्न मतलब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को जन्म देना, किसी चीज़ को बनाना। इसका मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना। ठीक है, जो डेफिनेशन थी हमारी बल आघूर्ण की, उसमें जो भी कठिन वर्ड्स थे वो सारे हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे समझते हैं इसको। बल आघूर्ण जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे पिंड का अक्ष यानी कि एक्सिस कहा जाता है, तथा पिंड इसी अक्ष पर घूर्णन करता है, मतलब कि इसी अक्ष के चारों तरफ घूमता है। बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। बल आघूर्ण पिंड पर लगाए गए बल के परिणाम F तथा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी यानी कि L के गुणनफल के बराबर होता है। इसका फार्मूला हो गया टाउ बराबर F इंटू L। तो चलिए अब इसको समझते हैं, मतलब ये फार्मूला ऐसे क्यों लिखा गया है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम किसी वस्तु पर काफ़ी दूर से बल लगाते हैं तो हमें कम बल लगाना पड़ता है। वहीं अगर हम किसी वस्तु पर उसके पास आके बल लगाते हैं तो हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। जैसे कि आप गेट ले लीजिए, आपके घर में गेट तो होगा, आपके रूम का गेट होगा, तो आपने उसमें देखा होगा कि गेट में जो हैंडल लगा होता है उसको खोलने के लिए, उसको बंद करने के लिए, तो वो जहाँ पे कब्जे लगे होते हैं ना, जो कब्जे होते हैं ना, तो उनसे उस गेट को दूर, मतलब साइड में लगाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि साइड में उसको इसलिए लगाया जाता है जिससे कि उसको खोलने के लिए हमें कम बल लगाना पड़े। वहीं अगर उस हैंडल को उन कब्जों के पास में लगा दिया जाएगा तो हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा। समझे? तो परिणाम ये निकल के आया कि टॉर्क को यानी कि बल आघूर्ण को कम या ज़्यादा करने में लंबाई का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। तो इसीलिए इस फॉर्मूले में हमने लंबाई को इंक्लूड करा है। ठीक है, अब बारी आती है एफ। एफ क्यों लिया गया है? तो एफ तो नॉर्मल सी बात है कि जितना ज़्यादा हम फोर्स से घुमाएंगे, जितने ज़्यादा बल लगा के हम किसी चीज़ को घुमाएंगे तो उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से वो चीज़ घूमेगी। ठीक है, तो बल को हमने इसलिए लिया है।
लंबाई मतलब जितनी ज़्यादा दूरी से हम बल लगाएंगे उतना ही ज़्यादा बल लगेगा, तो इसलिए हमने लंबाई को लिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा टाउ बराबर F इंटू एल को क्यों लिया गया है। इसका मात्रक है न्यूटन मीटर। तो ये तो आपको फार्मूला देख के ही समझ में आ रहा होगा, क्योंकि फार्मूले में दे रखा है ऑलरेडी F इंटू एल। तो F मतलब बल, बल को अपन किस में मापते हैं, न्यूटन में। L मतलब लंबाई, लंबाई को मापते हैं मीटर में। तो इससे निकल के आ रहा है न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इसका मात्रक है न्यूटन मीटर। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि बल आघूर्ण क्या होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।